दिवाली से पहले सीएम योगी का छात्रों को तोहफा। 5 लाख ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे सीएम योगी। छात्रों को 188 करोड़ से अधिक की मिलेगी छात्रवृत्ति। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के सामने 140 से ज्यादा नक्सली करेंगे सरेंडर। नक्सली नेता रुपेश के नेतृत्व में नक्सली करेंगे समर्पण। प्रशासन ने की पूरी तैयारी। राहुल गांधी आज जाएंगे फतेहपुर। हरिओम के परिजनों से करेंगे मुलाकात। मॉब लिंचिंग में गई थी हरिओम की जान। गुजरात सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज। कल शाम कैबिनेट के 16 मंत्रियों ने दिया था इस्तीफा। कार्यक्रम में अमित शाह और जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा आज सुनवाई। जनहित याचिका में ऑनलाइन जुआ को देश भर में प्रतिबंधित करने की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। राजधानी लखनऊ से खबर है जहां ओबीसी छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात देंगे। करीब 5 लाख ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ ये प्रदान करेंगे। ओबीसी छात्रों को द्वितीय चरण की छात्रवृत्ति मिलेगी और 4.83 लाख से अधिक छात्रों के लिए 126.68 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। पहले चरण में 2.5 लाख से अधिक ओबीसी छात्र इससे लाभान्वित हुए हैं और ओबीसी छात्रों को 188 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति यहां पर मिलने जा रही है। इसी के साथ बड़ी सौगात छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से, जहां ओबीसी छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ ये बड़ी सौगात देंगे। करीब 5 लाख ओबीसी छात्रों को ये छात्रवृत्ति मिलेगी। ओबीसी छात्रों को द्वितीय चरण की छात्रवृत्ति अब प्रदान की जाएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें राहुल गांधी से जुड़ी, जहां राहुल गांधी आज असम और फतेहपुर का दौरा करने वाले हैं। फतेहपुर में हरिओम के परिजनों से मुलाकात राहुल गांधी करेंगे। मॉब लिंचिंग में हरिओम की जान गई थी और ऐसे में हरिओम के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देंगे राहुल गांधी। जुबीन गर्ग की समाधि स्थल पर भी राहुल गांधी जो है पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फतेहपुर में हरिओम के परिजनों से उनकी मुलाकात जो रहने वाली है वो महत्वपूर्ण है। मॉब लिंचिंग में हरिओम की जान गई थी और ऐसे में उनके परिवार से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे और सांत्वना उनकी ओर से यहाँ पर दी जाएगी। और इस बीच छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में 140 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने नक्सली सरेंडर करेंगे और जगदलपुर में नक्सली नेता रुपेश के नेतृत्व में ये सरेंडर होगा। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने छत्तीसगढ़ के 140 से ज्यादा नक्सली सरेंडर करेंगे। 17 अक्टूबर शुक्रवार को जगदलपुर में नक्सली नेता रुपेश के नेतृत्व में नक्सली 100 से अधिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटेंगे। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बीच नक्सलियों का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो लोग इंद्रावती नदी पार कर बीजापुर पहुंच रहे हैं और ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय की जो प्रतिबद्धता है कि प्रदेश को नक्सलवाद से छुटकारा दिलाना है, इसी क्रम में यहाँ पर लगातार एक के बाद एक जो है महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में 140 से ज्यादा नक्सली जो है आत्मसमर्पण करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने ये नक्सली जो है सरेंडर करेंगे। जगदलपुर में नक्सली नेता रुपेश के नेतृत्व में ये सरेंडर होगा और ऐसे में 140 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ेंगे। और इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें। फैंटेसी ऐप और सट्टेबाजी मामले में याचिका पर सुनवाई को लेकर एक खबर है। फैंटेसी ऐप पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और ऐसे में एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण, जहां पर याचिका में फैंटेसी ऐप पर पूरी तरह से प्रतिबंध यानी कि बैन लगाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर रोक लगाने वाली मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर यह सुनवाई करने वाला है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स के नाम पर छिपे ऑनलाइन जुआ को देश भर में बैन यानी कि प्रतिबंधित करने की मांग की गई है।
ये याचिका ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने और इसी के साथ इसके दुष्प्रभावों से बचाव के लिए दायर की गई है। लिवमिन की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करेगा और ऐसे में कोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले में लिया जाएगा, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स के नाम पर जो ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है उसको देश भर में बैन करने की मांग अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है और इसी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस बीच बाराबंकी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में शातिर अपराधी अफजल घायल हो गया है। मुठभेड़ के दौरान अफजल के पैर में गोली लगी बताया जा रहा है। 18 मुकदमों में पुलिस को अफजल की तलाश थी। ऐसे में बड़ा आपराधिक इतिहास इसका रहा है। अफजल को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है जहां पर उसका इलाज जारी है और ऐसे में जनपद में अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर अपराधी को मुठभेड़ में धर दबोचा है। लखनऊ से एक खबर है जहां पर लखनऊ अयोध्या हाईवे स्थित दल्हीपुर साइफल के पास हुई इस मुठभेड़ में अफजल पुत्र इस्लाम निवासी सलारपुर देवा के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में फिलहाल उसे भर्ती कराया गया है जहां पर इलाज उसका चल रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण रितेश सिंह ने बताया कि अभियुक्त अफजल पर अलग अलग थानों में करीब 18 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट सहित आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले हैं। वह लंबे समय से वांछित चल रहा था और पुलिस को उसकी तलाश काफी लंबे समय से थी। मुठभेड़ के दौरान अफजल ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में यानी जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। मौके से एक पिस्तौल, कारतूस और बाइक बरामद की गई है और फिलहाल घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है जहां पर इलाज चल रहा है। सर्विलांस टीम और थाना सतरिक पुलिस की संयुक्त भूमिका इस पूरे ऑपरेशन में रही है। पुलिस अब आरोपी के अन्य आपराधिक नेटवर्क और सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले को लेकर तमाम जानकारी साझा की है कि किस प्रकार लगातार जो है एक्शन लिए जा रहे हैं। ऐसे में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार कार्रवाई भी जारी है। के अंतर्गत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत स्वाट, सर्विलांस और थाना सतरिक पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई में अभियुक्त अफजल पुत्र इस्लाम निवासी सलारपुर थाना देवा, जो एक शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध 18 मुकदमे पंजीकृत हैं, गैंगस्टर सहित लगभग आधा दर्जन मुकदमों में वांछित था। पुलिस मुठभेड़ में लखनऊ अयोध्या हाईवे के पास दुल्हीपुर साइफन के पुलिस मुठभेड़ में उसको गोली लगी है और उसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। हर साल की तरह इस बार भी अयोध्या का दीपोत्सव अपनी भव्यता और भक्तिमय रंगों से दुनिया को मंत्रमुग्ध करने जा रहा है। लाखों दियों की रोशनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लेजर ड्रोन शो के साथ ये त्योहार नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार है। देखते हैं क्या रामनगरी इस बार फिर से एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर पाएगी। पेश हमारी खास रिपोर्ट। दीपावली का त्योहार करीब आते ही रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव के 9वें संस्करण की तैयारियां जोरों पर है। शहर में भव्य समारोहों के लिए राम की पैड़ी और राम कथा पार्क जैसे प्रमुख स्थलों को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। घाटों को रोशन करने के लिए लगभग 28 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। इनमें से 3 लाख दिए इस भव्य आयोजन के लिए शहर में आ चुके हैं। जो मुख्यमंत्री जी के मंच के सामने हैं वो वाला घाट हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि घाट नंबर ये 12 है, जिसमें से लगभग 1,05,000 दिए आने हैं। जो मुख्यमंत्री घाट मंच के सामने दिए हैं उसमें 1,05,000 दिए आ चुके हैं और घाट नंबर 10 है उस पर भी 1,05,000 दिए आने जो कि उतर चुके हैं। ये इसमें इस बार नए घाट जोड़े गए हैं, जिसमें सहस्त्रधारा लक्ष्मण घाट मंदिर से लेकर और झुनकी घाट तक घाट जो नए जोड़े गए हैं, वहाँ 1.5 लाख दीपक नए घाटों में जोड़ा गया है और घाट नंबर
10, 11 और 12 पे हम लोग घाटों पे दिए और पहुंचाने आपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, दीपक पहुंच चुके हैं, 3 लाख दीपक अभी तक हम लोग पहुंचा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि रामनगरी में आने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करने और उनके मनोरंजन के लिए 3 दिनों तक लेजर और ड्रोन शो के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में होने जा रहा है 19 अक्टूबर 2025 को, जिसमें कि पूरे देश और दुनिया से कलाकार आएंगे। रामलीलाओं का मंचन होगा। ड्रोन शो पिछले वर्ष से बड़े डबल साइज़ का हम लोगों ने कर दिया है। इसी प्रकार से जो ग्रीन आतिशबाजी होगी उसको भी इस बार और बेटर करने का प्रयास किया गया है। जो प्रस्तुति राम की पैड़ी पर वॉल प्रोजेक्शन और कलाकारों के माध्यम से होती है वो इस बार मेन अट्रैक्शन बनेगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति जो है टीम द्वारा तैयार की गई है और इसी को देखते हुए क्योंकि अयोध्या में काफ़ी भीड़ हो जाती है, हमने इस बार तय किया है कि 3 दिन तक ये प्रस्तुतियां हम लोगों के सामने रखेंगे। सुचारू भीड़ और कार्यक्रम प्रबंधन और सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या को कई क्षेत्रों और सेक्टरों में बांट दिया गया है। विश्व विख्यात दीपोत्सव का कार्यक्रम इस साल 19 तारीख को होना प्रस्तावित है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे और डीएम साहब द्वारा सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांट करके अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। जनपदीय पुलिस के अलावा हमको बाहर से भी पुलिस फोर्स और अधिकारी प्राप्त हुए हैं जो ड्यूटी बुकलेट में उनका ड्यूटी लगाई जा रही है। पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरा जो येलो जोन कंट्रोल रूम के अतिरिक्त जहाँ अन्य स्थान है उन पर भी सीसीटीवी कैमरे लगा करके इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सभी विभागों के अधिकारी बैठकर 24 घंटे की निगरानी कर सकें। बीते कई सालों से अयोध्या का दीपोत्सव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो रहा है। इस साल आयोजकों का लक्ष्य एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड स्थापित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज होना है। कार्यक्रम में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। कल शाम कैबिनेट के 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था और ऐसे में एक मीटिंग के बाद ये पूरा इस्तीफा दिया गया और बताया गया कि इस्तीफे पहले से तैयार थे और उसके बाद उनके हस्ताक्षर यानी मंत्रियों के हस्ताक्षर यहाँ पर हुए और उसके बाद 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। गुजरात सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार होना है जहां पर जेपी नड्डा और अमित शाह इस दौरान मौजूद रहेंगे। गुजरात सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज होना है। कार्यक्रम में अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। बीते दिन ही 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, जहां पर सीएम को छोड़कर 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था और गुजरात सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार है। आज कार्यक्रम में अमित शाह, जेपी नड्डा और कई अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति जो है वो दर्ज की जाएगी। और बीते दिन ही 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था और ऐसे में आज का मंत्रिमंडल विस्तार जो रहने वाला है उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और इस बीच रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।